हेलो दोस्तों, मैं रेनू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फाइट ऑटोमी विद रेनू सिंह के साथ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी, जिसे आप पूरे अंत तक सुनिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये मेरा वीडियो सभी तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी। एक गांव था, उस गांव में एक कवि था। कवि की दयनीय हालत बहुत खराब थी, वो बहुत गरीब था, उसके घर में खाने के लिए भी बहुत परेशानी आ रही थी। तो उसने जो कवि था बहुत समझदार था, होशियार था। उसने एक उपाय निकाला। उसने सोचा क्यों ना मैं गाँव में शहर जाकर राजा से अपनी दयनीय हालत ठीक करने के लिए मदद मांगूं। वो शहर जाता है, राजा से मिलता है। राजा के द्वारा उसको राजमहल में बुलाया जाता है। जब कवि दरबार में जाता है तो वहाँ पे अपनी अच्छी अच्छी कविताओं और कहानियों से सभी लोगों का दिल जीत लेता है। राजा और दरबारी बहुत खुश होते हैं। वो लोग सोचते हैं क्यों ना हम इतने अच्छे कवि को कुछ प्राइज या गिफ्ट प्राइज दिया जाए। तो कवि सोचता है कि क्या किया जाए, क्या मांगा जाए। पैसे से कुछ नहीं होगा। तो उसने वहीं पास में रखी हुई एक सोने की मोहर यानी शतरंज के गेम को देखा। शतरंज का जो खेल था वहाँ पे बहुत ही सोने की मोहरों से सजाया हुआ था। कवि ने राजा से बोला कि राजा, आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे ये शतरंज की जो क्यारियाँ हैं, जो बॉक्स है, उसमें हर एक बॉक्स में एक चावल का दाना रखिए और उस चावल के दाने को डबल कर दीजिए। यानी पहला जो बॉक्स है उसमें 1 चावल और दूसरे बॉक्स में 2 चावल और तीसरे बॉक्स में 4 चावल, ऐसे करके उस बॉक्स को बढ़ाते जाइए। राजा को बहुत जोर से हंसी आई कि क्या हो गया, पागल हो गए हो कवि, तुम इतनी छोटी सी चीज मांग रहे हो। तो कवि कहता है कि जी महाराज, मुझे सिर्फ यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा कवि की चालाकियों को समझ नहीं पाया और उसने क्या कहा कि ठीक है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तो राजा ने दरबारियों को हुक्म दिया कि हर एक खाने में चावल को रखा जाए। जैसे ही राजा के दरबारियों ने चावल रखना शुरू करा, पहले बॉक्स में 1 चावल, दूसरे बॉक्स में 2 चावल, तीसरे बॉक्स में 4, चौथे बॉक्स में 8, पांचवें बॉक्स में 64। ऐसे करते करते जब 10 नंबर पे 10वें बॉक्स पे जब राजा के चावल के दाने पहुंचे तो वहां पे हो गए टोटल 512 दाने। दोस्तों, 512 दाने, सिर्फ 10वें बॉक्स पे वो 512 दाने हो गए। फिर आगे बढ़े 20वें बॉक्स पे जब पहुंचे तो वहां पे चावल के दाने पता है दोस्तों कितने हो गए? 5,24,288 दाने। 5,24,288 दाने चावल के हो गए। दोस्तों, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो एक दाना कहाँ पहुंच गया। ऐसे ही करते करते जब आधे तक शतरंज के बॉक्स में जब आधे तक राजा पहुंचा तो वहां इतने चावल के दानों अरबों खरबों में पहुंच गए। राजा ये सब चीज देखकर चौंक गया कि क्या हो रहा है, इतने दाने और वो भी एक चावल के दाने से इतने सारी संख्याएं कैसे बढ़ गई। राजा का पूरा महल, पूरा खजाना उसका खत्म हो गया। और इसी तरीके से जो कवि था, कवि के जो शतरंज के बॉक्स थे वो बढ़कर लाखों खरबों अरबों में पहुंच गए। दोस्तों, इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो चक्रवर्ती की जो ताकत होती है वो बहुत ही अमेजिंग होती है, बहुत ही बड़ी होती है। तो हमें इस ताकत को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बाइनरी सिस्टम जैसे हम लोग बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में बाइनरी क्या होता है? जोड़ना। कि जोड़ने वाला काम हमसे नहीं होगा। तो दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि 1 चावल के दाने को हमने जोड़ा, उस 1 चावल से 2 दाने हुए, 2 से अरबों खरबों तक उसकी लाइन पहुंच गई। तो आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। वहाँ पे अगर हम एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो वो हमारी नेटवर्किंग कहाँ तक पहुँच जाती है। सेम वैसी ही स्टोरी के साथ था। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे एक बार लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज आप तक पहुँचा पाऊँ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।